एक गांव में टुनटुनी अपने पति कालू कौवा के साथ रहती थी। उसके पास एक जमीन थी जो बंजर थी, लेकिन कालू कौवा की माँ की आखिरी निशानी के रूप में उसने उस जमीन की देखभाल बड़े ही प्यार से की थी। एक दिन कालू कौवा खेत से घर लौटता है तो उसकी पत्नी टुनटुनी कहती है, क्या हुआ? आज फिर तुमने घर आई लक्ष्मी को वापस भेज दिया। ऐसा कब तक चलेगा? इतने अच्छे दाम तो मिल रहे थे जमीन के, तुमने फिर एक ग्राहक लौटा दिया। इस बंजर जमीन के लिए अच्छे खासे पैसे तो दे रहा था। अरे इतने तो कोई भी नहीं देता। टुनटुनी, अगर मुझे इस जमीन के लिए कोई लाखों रुपए भी देगा तो भी मैं इसे नहीं बेचूंगा, क्योंकि ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। फिर बैठे रहो गरीबी में अपनी माँ की निशानी लेकर। इस बंजर जमीन पर कोई खेती नहीं हो सकती, तो अगर कोई इस पर कुछ बनाना चाहता है तो तुम बेचने को ही राजी नहीं हो। आखिर हमारा क्या होगा? हम अमीर हो सकते हैं, पर तुम हो कि ढीठ होके बैठे हो। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मैं जा रहा हूँ और कान खोल कर सुन लो। मैं अपनी इस जमीन को किसी कीमत पर नहीं बेचने वाला। कालू कौवा के माँ बाप नहीं थे। उसकी माँ ने मरते वक्त कहा था कि इस जमीन को मेरी आखिरी निशानी समझकर हमेशा अपने पास रखना। यही सोचकर कालू कौवा ने जमीन आज तक किसी को नहीं बेचा। उसके पास बहुत से ग्राहक आते थे जो उसे मुंह मांगा दाम देने को भी राजी हुआ करते थे, लेकिन कालू कौवा सबको मना कर दिया करता था और यही बात टुनटुनी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। टुनटुनी चाहती थी कि कालू कौवा इस जमीन को बेचकर अच्छे पैसे कमा ले और फिर वे अमीर हो जाएं। टुनटुनी की इस हरकत की वजह से कालू कौवा को बहुत दुख होता है और वो अपने खेत में एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। वो काफी उदास होता है और उसकी आंखों से आंसू भी गिर रहे होते हैं। वो मन ही मन सोचता है कि आज उसकी माँ होती तो उसे ये दुख न झेलना पड़ता। वो इन ख्यालों में इतना डूब जाता है कि कब शाम हो जाती है और वो सो जाता है, उसे कुछ पता ही नहीं चलता। रात को सोते वक्त उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने देवी माँ प्रकट है। देवी माँ कहती है, कालू कौवा, तुमने इस बंजर जमीन की बहुत सेवा की है। ये देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं यह भी जानती हूँ कि तुम अपनी पत्नी की हरकत की वजह से बहुत परेशान हो। तुम्हारे इस सेवा और निस्वार्थ भाव को देखकर मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। लोगों की नज़र में ये ज़मीन बंजर है, लेकिन ये ज़मीन हमेशा से बंजर नहीं थी। जब तुम्हारे पिता खेती करते थे तो इस खेत की फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होती थी, परंतु गांव में आए बाढ़ ने इस खेत को बंजर बना दिया। लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा देना चाहती हूँ कि इस खेत में फिर से तुम कुछ उगा पाओ, परंतु अब तुम इसमें सोना उगाओ। ये लो, ये सोने के मिर्च के बीज हैं, तुम इसे बो देना। ये बातें सुनकर कालू कौवा बहुत हैरान होता है। इतने में देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती। सुबह जब कालू कौवा की आंखें खुलती है तो उसे लगता है कि उसने रात को सपना देखा था, लेकिन तभी उसकी नजर पास में पड़े हुए सोने के मिर्च के बीजों पर जाती है। उसे लगता है कि उसे इन बीजों को एक बार बो करके देखना चाहिए। वह उन बीजों को अपने जमीन में बो देता है और वापस घर चला जाता है। घर जाकर भोजन करके वह वापस खेत पर जाता है तो वह देखता है कि उसके खेत में सोने के मिर्च लहलहा रहे हैं। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो तुरंत अपने घर वापस जाता है और अपनी पत्नी को कहता है, टुनटुनी, देखो, तुम पैसों के लिए कितना परेशान रहती थी ना। तुम उस बंजर जमीन को बेचना चाहती थी और उसमें मैंने सोना उगाया है। टुनटुनी यह सुनकर बहुत ही खुश और हैरान होती है। वो कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने उस जमीन को बंजर समझकर उसे बेचने की भी कोशिश की। मुझसे गलती हो गई।
कृपया मुझे माफ कर दें। कालू कौवा कहता है, कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। इतना कहकर वो दोनों खेत की ओर चले जाते हैं। खेत में पहुंचकर वे सोने की मिर्च को देखते हैं और वे दोनों ही बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वे दोनों उन मिर्चों को तोड़कर सुनार की दुकान में जाकर उन्हें बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं और कुछ दिनों के बाद वे अमीर हो जाते हैं।